सोशल मीडिया स्टार और हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत सामान्य थी या फिर साजिश, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है और अब हर किसी को सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि मौत कैसे हुई। इस बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा भी शक के घेरे में। 22 अगस्त की रात मौत से ठीक पहले गोवा में शूट के बाद सोनाली फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो गुलाबी रंग के साफे से अपना चेहरा ढके हुए मोहम्मद रफी के गाने पर एक्टिंग करती दिखाई देती है। लेकिन रात करीब 9:30 बजे सोनाली ने ट्विटर पर डीपी चेंज की और इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अपलोड किया। उसके कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर आ गई, लेकिन परिवार इसे पचा नहीं पा रहा है। परिवार बार बार कह रहा है कि सोनाली को खाने में कुछ दिया जा रहा था। सोनाली जी की मेरी माताजी से बात हुई और अपनी दोनों बहनों के साथ में बातचीत हुई जब वो यहाँ गोवा आए हुए थे, और शाम को काफी लेट तक बात हुई थी। तब वो बोले कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है जिस तरह खाने में कुछ गड़बड़ है, और वो ही सिस्टम है जो काफी टाइम से चलता आ रहा है। जिस तरह मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। गोवा में सोनाली के साथ उनका निजी सचिव सुधीर सांगवान के साथ 3 से 4 लोग और थे। परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली का रेगुलर कुक हटा दिया था। जिस तरह इनके पीए हैं सुधीर सांगवान, तो इन्होंने अपने बेस के ऊपर वहाँ कुक था उनका, तो सोनाली जी का, तो कुक की छुट्टी कर दी कि नहीं जो है वो मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, जो भी है खाने का है बाहर से होगा यहाँ से। तो उसने उस टाइम शाम के टाइम में खीर बना के दी थी मेरी माताजी को और सोनाली जी को। तो मेरी माताजी तो नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और सोनाली जी खीर खाने के बाद में मेरी माताजी को बोलती हैं कि मेरे हाथ पैर हैं जो जवाब दे रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा शरीर टूट रहा है। उनको फीवर नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद में धीरे धीरे जब भी जिस तरह बातचीत होती है परिवार में, और तो शाम के टाइम में फ्री होती थी, दिन में पार्टी के कार्यक्रम हैं और है, तो शाम को जब भी बातें होती माताजी के साथ में, बहन के साथ में, तो वो उन्हीं बातों को रिपीट करती थी बार बार। सोनाली के भाई का आरोप है कि उनकी बहन ने कहा था कि उनका पीए सुधीर सांगवान और उसका एक स्टाफ सुखविंदर उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। सोनाली जी ने इस तरीके का शक जताया था कि उनको अपनी जान पर खतरा है। उस दिन शाम को जिससे भी बात की, मेरी दोनों बहनों से बात की, मेरी माताजी से बात की, मेरे जीजाजी से बात की, उस दिन उसने बोला कि मेरे को ना बहुत बेचैनी और घबराहट है, खाने पीने में कुछ दिया गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो यहाँ सुधीर सांगवान है और दूसरा नाम लिया उनका, हाँ, सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। शक जताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट को खाने में जहर दिया गया था। उनके भाई ने डेड बॉडी देखी तो हैरान रह गए। अपनी सिस्टर की बॉडी देखी तो उनके चेहरे पे जो निशान थे, चेहरा उनका बिल्कुल नीला हो चुका है और कान बिल्कुल नीले हैं। बाकी बॉडी ठीक है, नॉर्मल थी, कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन चेहरा नीला वजह होने की वजह, जिस तरह हमने वैसे ही वर्बली डॉक्टर हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग उनसे थोड़ी राय मशवरा किया, अभी ऐसे बॉडी, तो बोले कि जिस तरह कोई भी चीज हाथ पैर या चेहरा नीला पड़ना, ये एक पॉइजन है, बगैर पॉइजन नहीं होता। हार्ट अटैक में कोई भी इंसान है उसका चेहरा पीला हो जाएगा या फीका जिस तरह ऑफ वाइट हो जाएगा, नीला नहीं पड़ता। सोनाली के एक दोस्त और टीवी अभिनेता उनसे मिलने मुंबई से गोवा आए थे, लेकिन क्या सोचा था कि सोनाली की जगह उनकी डेड बॉडी मिलेगी। आखिरी बार उनसे मिला था बॉम्बे में मैं, और आखिरी बार जब बात हुई थी तो 4 दिन पहले हमारी बात हुई है, तो फोन आया कि अनिल कहाँ है तू। मैंने कहा मैडम मैं तो बॉम्बे में हूँ। तो कह रही हम बॉम्बे आ रहे हैं।
मैंने कहा ठीक है, कब आ रहे हो? कह रही हम गोवा जाएंगे, उसके बाद बॉम्बे। मैंने कहा गोवा कब जा रहे हो? तो कह रही गोवा जाएंगे हम 22 के आसपास। तो मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ, मेरा शूट है 25 से। तो मैंने कहा कि मैं गोवा मिलता हूँ आपको, 24 तारीख को मिलता हूँ। तो कहा ठीक है चलो वहीं मिलते हैं, फिर उसके बाद हम बॉम्बे आएंगे। मामला हाई प्रोफाइल है, इसीलिए गोवा के मुख्यमंत्री ने भी हर एंगल से जांच की बात कही है। गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं, यही हमारी मजबूती है, यही हमारी ताकत। सोनाली के मरने से कुछ दिन पहले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो आदमपुर के लोगों की सेवा आखिरी सांस तक करती रहेंगी। उनको कह देना, जाके उनको कह देना यही है सोनाली फोगाट। और देखो, मेरी जो बात होती है वो दूर तक पहुंचती है, और इस बात को भी सब जानते हैं कि मैं अपना काम किस दबंगाई से करती हूँ, किसी चीज से नहीं डरती, और ना ही आप लोगों को डरने की जरूरत है। आप लोग निराश है ना, कुलदीप जी आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, उनके कार्यकर्ता कब्जा कर लेंगे, हमें पूछा नहीं जाएगा। आप लोगों के मन में यही दर्द है ना। जब तक सोनाली फोगाट जिंदा है आप ही को पूछा जाएगा यहाँ पे। सोनाली की मौत पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, मसलन क्या ये हार्ट अटैक से मौत का एक सीधा मामला है, या फिर उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या इस साजिश के पीछे कोई सियासी वजह है, या फिर उनकी तरक्की और बढ़ती शोहरत के चलते कोई उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उन्हें खाने में धीमा जहर दे रहा था? सोनाली की बहन भी साजिश का शक जता रही है। ऐसे कह रही थी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे। जी, मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं, खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। गोवा में अस्पताल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उन्हें मृत अवस्था में ही लाया गया था। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मौत की मिस्ट्री सुलझ पाएगी। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक। भाजपा नेता, टिकटॉक स्टार और बिग बॉस कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट की मौत का असल सच क्या है? क्या गोवा में ड्रग ओवरडोज मौत का कारण बनी? क्या सोनाली के पीए और उसके दोस्त का इस पूरे मामले से कुछ लेना देना है? फिलहाल इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और इसी बात से नाराज सोनाली के परिवार वाले जो गोवा में आए हुए हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अपना कंसेंट देने से मना कर दिया है। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।